छोटे कीट होते हैं घर पे चढ़ करके जो पसारी जाती है, जब उसको क्रियान्वयन करने के लिए या बीज निर्माण के लिए, तो उस वक्त गरबैया उसमें से सारी कीट जो है सो चून लिया करता है। बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं। तो गरबैया को हम लोगों ने कोशिश किया पहले यहाँ पर, तो अनुभूति उसको ला करके उसके अनुकूल अन्न वगैरह जब छिड़काव वगैरह हम लोग किए, तो छिड़काव करने से यहाँ पर आकर के अवस्थित हो गया। और चूँकि ये भी एक जीव है, जहाँ इसको सुरक्षा मिलेगी, जहाँ इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने वाले मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर हर हाल में इसकी बसेर अभी तकरीबन 500 से ऊपर की संख्या गरबैया की मेरे दरवाजे पे है। और इसे जो बनाए हैं इसमें घोंसला नुमा है, फूल वगैरह भी है, दरवाजे का शोभा भी है, और सुबह से शाम की चहचहाहट में वो प्रकृति के साथ आनंद मिलता है। साथ ही एक बागीचा है, चिड़ीमार वगैरह जो आया करते थे उन लोग को हम लोगों ने रोका, और ख़ास करके एक चीज़ और किया कि पड़ाका वर्जित क्षेत्र के रूप में इस एरिया को हम लोग डेवलप किए। पड़ाका इस इलाके में नहीं छोड़ी जाती है, जिससे करीब करीब हज़ारों मैना आज हैं जो खेतों में जा कर के जब खेल जुताती है, तो उस वक्त सारे चिड़ियाँ जा कर के उसको, जो भी हमारा शत्रु कीट होता है जो किसी के लिए, उनको उनका नेचर से प्रकृति के रूप में स्वयं ग्रास कर लेते हैं। और गरबैया और मैना वगैरह इत्यादि मिल करके अब जब से हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, तब से अब हमारे यहाँ ये समस्या से जो अन्न वगैरह काट करके कचरा और सुव्यवस्थित न्याय के साथ कार्य कर सके, ताकि उसका विकास भी अवरुद्ध ना हो सके। सर, अगर आपके पास कोई भी समस्याएं आती है किसी तरह का वाद विवाद को लेकर के, तो उसको आप किस तरह से सुलझाते हैं? हाँ, वाद विवाद आती है, बहुत सारी विवाद आती है जब हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस इलाके के 2, 4, 5 गणमान्य के साथ साथ जो उस क्षेत्र में रहने वाले हैं, अगल बगल बासिंदे हैं, उन सभी से हम लोग जा कर के जानकारी लेते हैं। हमारा पंच जो होते हैं, उन पंचों के द्वारा उसको जानकारी ली जाती है, और जानकारी लेने के बाद पंच आकर के जो बात बताते हैं, उसमें भी एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि कहीं अगर कोई किसी को मतदान नहीं दिया है, तो उसका विरोध में हमारा पंच भी गड़बड़ ना कर सके। इसलिए वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी से भी मैं राय लेता हूँ, और राय लेने के उपरांत जो बात स्पष्ट आती है, फिर स्वयं स्वतः वो दोनों के दोनों जब मान जाते हैं, दोनों पक्ष, और मानने के बाद उनको फिर स्वतः बहुत अच्छी आपसी सहमति से बिना आपत्ति के लोग अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं। सर, इसके लिए मैं वैसे जनभावनाओं से जुड़े हुए सभी लोगों को नमन भी करता हूँ। अपने पंचायत को किस तरह से तनाव मुक्त देखना चाहते हैं? मेरा पंचायत बहुत बेहतरीन जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छा जगह पर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा पंचायत जो इकोनॉमिक क्षेत्र से, अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यहाँ व्यापार की भी अद्भुत संभावनाएं हैं, और काफ़ी इस इलाके में खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं। हम लोग प्रशासन से भी बार बार रिक्वेस्ट, न्यायपीठ का जो गठन करके अगर की जाती है सरपंचों के द्वारा, तो और उसके साथ साथ इसको एक सबसे बड़ी चीज़ भी है कि सरकार के द्वारा प्रचारित और प्रसारित नहीं है कि इनके द्वारा इनके जो पावर हैं उसको कैसे करें। 10,000 रुपया का प्रचलन है कि 10,000 से ज़्यादा का सरपंच काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चल संपत्ति पर है या अचल संपत्ति पर सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि 1963 में बनी नियम को आज भी 10,000 पर ही थोपी गई है, जबकि हर जगह का जो सरकारी दर जमीन का रेट या सर्वाइव है वो अप कर गया है। तो इसमें सरकार को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देते हुए, और सरकार को इसमें स्वयं प्रचारित प्रसारित जिला पदाधिकारी के द्वारा, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा करनी चाहिए, जैसा हम लोग आशा करते हैं, ताकि सरपंच क्षेत्र हमारा एरिया हो। सर, ये बात तो हो गई है। अब सर चर्चा करते हैं कि सर आप वर्तमान में पंचायत के सरपंच पद पर भी आप विराजमान हैं। तो सरपंच पद एक ऐसा चीज़ है जो सभी से बढ़कर माना जाता है, लेकिन सरकार इसके पीछे जो है सर कुछ न कुछ त्रुटियाँ नज़र आती है सरकार को। हाँ, ऐसा संभवतः लोगों का या सरकार का एक ही सोच है कि सरपंच कुछ करता उड़ता नहीं है जी। लेकिन वस्तु स्थिति अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है सो सभी हाई कोर्ट से एक दिशा निर्देश मांगे हैं, जिसमें कि ग्राम न्यायालय को हर हाल में सशक्त किया जाए। ग्राम न्यायालय सशक्त अगर होगा तो किसान मजदूर का जो आपसी समन्वय जो टूटा है, उस टूटन को भी
बहुत बढ़िया ढंग से सरपंच सभी डील करते हैं। जहाँ यहाँ छोटी से छोटी घर की समस्या होती है, समस्या विदित नहीं है, उस समस्याओं को लेकर के सरपंच के पास आते हैं और आसानी पूर्वक बिना खर्च के, बिना परेशानी के सरपंच से मुलाकात होती है। और सरपंच जब वहाँ जाते हैं तो उनको आओ भगत के साथ बैठाया जाता है, और चूँकि पंच के मुख में ही परमेश्वर है, इस प्रकार से गांव के लोग उसको समझते हैं और समझते हुए उसके दिशा निर्देश को मानते हैं। इसी सम्मानित सिस्टम में हम लोग गाँव में बसावट किए हैं। जीत करके लोग चले जाते हैं कहीं भी, चूँकि काफ़ी हाइपर टेंशन होता है कि हर घर की लड़ाई, महिलाओं, बच्चों या किस प्रकार की खेती बाड़ी के संबंधित जो भी है सिस्टम, तो इन संबंधित सिस्टम को सरपंच चूँकि वास्तविक में जानकारी उसको होता है, अगल बगल के लोगों से जब जानकारी लेता है तो प्रेम पूर्वक उसमें जानकारी मिल जाती है, और अतः उसका कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से समस्या का निवारण स्वयं दोनों पक्ष संतुष्ट होते हुए मान लेते हैं। ये सरपंच की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सरपंच को सरकार न्याय के दृष्टिकोण